जनता के गलियारे में एक बार फिर स्वागत है हमारा। हमारे साथ हैं पश्चिमी दिल्ली से सांसद महाबल मिश्रा जी, जो यूपी और बिहार में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितना दिल्ली में। यूपी के ऊपर कोई चोट करे, बिहार के ऊपर कोई चोट करे, आपको रास नहीं आता है, चाहे वो गृह मंत्री पी चिदम्बरम ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते अपराधों के पीछे बाहरी दूसरे प्रदेशों से जो लोग आते हैं वो जिम्मेदार हैं, और उनका कहीं ना कहीं इशारा यूपी और बिहार की तरफ था। आपने उनका विरोध किया? नहीं, हमने चिदम्बरम को विरोध नहीं किया, हमने उनकी भाषा का विरोध किया। उन्होंने कहा था जो दिल्ली में बाहर से जो लोग आए हैं वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं लोग, वो इस तरह का अपराध करते हैं। हमने कहा मैं भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता हूँ, IAS, IPS और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हैं, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे IAS है, IPS है और उच्च अधिकारी है, चाहे पॉलिटिशियन है, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी और गांव में लोग रहते हैं। उनकी सोच कहीं राष्ट्र के निर्माण में आपसे आगे है, इसलिए आप इस शब्द को वापस लें। अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग नहीं, गांव में कोई लोग रहने वाले नहीं, ये सिरफिरे लोग जो हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही अपराध करते हैं, चाहे कहीं के भी हो और कहीं भी करेंगे, कहीं भी करें। इसीलिए उनकी भाषा का मैं विरोध किया और मैं स्वागत करता हूं जो उन्होंने इस विचार को वापस भी लिया। आपने उनसे पूछा नहीं कि ऐसा बयान, बेतुका बयान दिया क्यों? नहीं, वो अपनी व्यक्ति में जो वो कहना चाह रहे थे, अब उनके भाषा में दिक्कत तो है, जो वो अपनी कह रहे थे बाहर के लोग, मैंने उस समय जो क्या था, जो कि मेवात के लोग आए थे, उनका कहना था बाहर के आकर के अपराध करके चला गया। उसको कहने में बाहरी लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग कहते हैं, वो शब्द का चयन में उनको गलती हुई थी, वो ऐसा माना। आपको लगता नहीं है कि हमेशा शिक्षा क्षेत्र में आगे रहने के कारण यूपी और बिहार के लोगों को थोड़ा मौका ज़्यादा मिल जाता है, वही मुद्दा बनाया जाता है? दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें, कमोबेश परिस्थितियाँ वही चीज़ दिखती हैं। सुरक्षा को लेके देखिए, पैमाने पे अभी भी मुंबई, दिल्ली किसी के बाप का नहीं है, बम्बे किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तानी का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी का है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में काम करता है, चाहे बम्बे में काम करता है, चाहे रायगढ़ में काम करता है, जहाँ इंडस्ट्रियल टाउन है, लोग पैसा के लिए जाते हैं, काम करते हैं, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं, लेबर से लेकर के IAS IPS तक काम करते हैं, सेवा की भावना से काम करते हैं, राष्ट्र के निर्माण में आर्थिक सहयोग के निर्माण में काम करते हैं। तो ऐसे में कहना जो यहाँ के लोग आएगा यहाँ नौकरी नहीं करेगा, बम्बे में जिस तरह से कहता है, ये उनके राज ठाकरे या बाल ठाकरे का बाप का बम्बे नहीं है। बम्बे के राष्ट्र निर्माण में एक मजदूर ईंट लगाता, हॉस्पिटल हम बनाते हैं, आज रोड हम बनाते हैं, रिक्शा हम चलाते हैं, टेम्पो हम चलाते हैं, उसमें फिल्म में हम काम करते हैं। तो आखिर कौन सा काम है जो कि बिहार यूपी के लोग वहाँ जाकर के हिंदी भाषी लोग नहीं करते हैं? उन्हें कहा था आज राज ठाकरे बाल ठाकरे कहता है हिंदी भाषी का, तो मध्य प्रदेश हिंदी भाषी, राजस्थान हिंदी भाषी या यूपी हिंदी भाषी, तो आप हिंदी भाषी को चैलेंज कर रहे हैं। और हिंदी भाषी है तो ये बम्बे में तुम्हारा फिल्म कहाँ चलेगा? यहाँ फिल्म तो सब काहे नहीं कहते जो फिल्म नहीं बनेगा यहाँ, इसीलिए उसके बाप का है क्या बम्बे? बम्बे हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान का दिल है। इसलिए ऐसा गैर संवैधानिक बात करके राज ठाकरे बाल ठाकरे, मुझे लगता है उसका जगह बम्बे में नहीं, उसका जगह तो पागल खाने में है। राज ठाकरे की जगह पागल खाने में है। महाबल मिश्रा जी कह रहे हैं कि सरफरी बातें नहीं करनी चाहिए। आम आदमी बड़ा कटा महसूस करता है इस तरह की बातों को सुन के। मुंबई में आज भी उत्तर भाषी जो होते हैं, भाषी लोग हैं, वो अपने आप को असुरक्षा की भावना में पाते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो अपने देश में ही बेगानापन महसूस होता है। देखिए, जो भी कोई हिंदुस्तान के नागरिक इस तरह से बात करता है, देखिए हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम आज देश के वासी हैं। बिहार एक हिंदुस्तान के कोने में है, दूसरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर है, बंगाल के खाड़ी से लेकर के हिमालय की चोटी और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लोग भारतीय हैं।
वो कहीं भी जाकर काम कर सकता है, करा सकता है, वो हिंदुस्तानी है। जिस दिन हमारे मन में ये हिंदुस्तानी की भावना है और रहेगा, तब तक हिंदुस्तान बचेगा। ऐसे राज ठाकरे, बाल ठाकरे, जो जिसकी जगह पागल खाने में होना चाहिए था, अभी हर जमीन पर क्यों है? मुझे सरकार से आपत्ति है जो इन लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा गया। आप मांग कर रहे हैं कि इनको जेल भेजा जाए? ऐसे आवाज उठाने वाले को कोई भी व्यक्ति हो जो हिंदुस्तान को बांटने का काम करता है, उसका जगह शहर जमीन पर नहीं है, हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं है। जो देश को बांटने का काम करता है, जो समाज को बांटने का काम करता है, उसका जगह कहीं नहीं है। आप बात करिए दिल्ली की, तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब आप जैसे सांसद की भी कार चोरी हो जाती है, 3 महीने बाद राजस्थान में मिलती है। मैं आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे सुरक्षा नहीं, व्यवस्था? मैं मानता हूं दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, देखिए दिल्ली सिर्फ होम मिनिस्टर देखता है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है। इसका कारण होम मिनिस्टर का एक व्यापक क्षेत्र है, पूरे हिंदुस्तान है। अब पूरे हिंदुस्तान के तो गृह मंत्री हैं, लेकिन दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के भी इंचार्ज हैं। इसलिए मैं चिदम्बरम से आग्रह करता हूं, जो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से कोई मंत्रालय हो और उसकी समीक्षा करे, क्योंकि उन पर लगाम नहीं है, दिल्ली के पुलिस पर लगाम नहीं है। 15 दिन पर, 1 दिन या 1 महीना के बाद ब्रीफिंग कराते हैं, या गवर्नर को कराते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, या चिदम्बरम जी को ऑफिस में कराते हैं। इसलिए उस पर परमानेंट कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए दिल्ली पुलिस बेलगाम है। तो उसके ऊपर कहीं न कहीं देखरेख के लिए मंत्रालय की गठन जिम्मेवारी देनी चाहिए। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था में जो कमी ढिलाई दिखी जा रही है, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं या शीला सरकार को? नहीं, मैं देखिए, सुरक्षा व्यवस्था में कमी है तो केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है, होम मिनिस्टर डायरेक्ट। जब तक पुलिस पर होम मिनिस्टर की निगरानी सही ढंग से डे टू डे नहीं होगा, तब तक ये व्यवस्था में ढिलाई रहेगी। नगर निगम के मुद्दे को लेकर आपने कहा कि इसको दिल्ली सरकार के अधीन कर देना चाहिए, आपने इस बात का समर्थन किया। नगर निगम को दिल्ली सरकार के अधीन करने का विरोध कांग्रेसी पार्षद भी करते हैं। एक समय तक आपने भी शीला सरकार का इस मुद्दे पे विरोध किया, अब उनके साथ हैं। क्या केवल ये नगर निगम में बीजेपी का वर्चस्व इसलिए अधीन करना चाहिए? नहीं। हमने या हमारी पार्टी की मंशा हमेशा ये रहा, जो दिल्ली की कार्य पद्धति ठीक से चले। तो पहले जो नगर निगम का स्वरूप था, उस जनसंख्या कम थी, उसकी किलोमीटर एरिया कम था। आप जानते हैं, जब ये नगर निगम का गठन हुआ था, उस समय की जनसंख्या, आज की जनसंख्या, उस समय की दिल्ली, आज की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। उस समय दिल्ली थी, धौला कुआं से आगे दिल्ली दिखाई नहीं देता था, या जमुना पार गांव के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। आज पॉपुलेशन वाइज दिल्ली के 2.5 करोड़ पॉपुलेशन से 3 करोड़ पॉपुलेशन हो गया, वोटर 1 करोड़ 45 लाख हो गया। तो आज जनसंख्या ही नहीं बढ़ा, बल्कि कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया। इसीलिए एक एमसीडी से नहीं हो रहा था, इसलिए 3 एमसीडी जो बना है उससे हम सहमत हैं। 3 एमसीडी बनने से कार्य क्षेत्र घटेगा। हम आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम पहले गृह मंत्रालय के अधीन हुआ करता था, अब आप राज्य सरकार के अधीन करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि ये होने के बाद नगर निगम में अफसरशाही का बोलबाला होगा, लोकतंत्र ढांचा कमजोर होगा। कितना राय? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। जब तक पूर्ण राज्य की दर्जा नहीं मिलेगी, और कहीं डीडीए इन्वॉल्व है, कहीं एमसीडी इन्वॉल्व है, कहीं एनडीएमसी इन्वॉल्व है, कहीं कंटोनमेंट बोर्ड इन्वॉल्व है, ये मल्टीपल सिटी है। इसीलिए आप देखते हैं बरसात में पानी लगा, 1-1 फुट बढ़ जाता है। कहीं कहता है ये डीडीए का जोन में है, कहीं कहता है। तो दिल्ली का जब तक एक मास्टर प्लान, एक वाटर लॉबिंग का मास्टर प्लान, ड्रेनेज का सिस्टम का मास्टर प्लान एक नहीं बनेगा, तब तक ये दिक्कत आएगी। इसलिए चुनी सरकार हो और केंद्र का काम सिर्फ केंद्र का काम करे, लेकिन दिल्ली का विकास एक
राज्य सरकार करती है। इसलिए मैं समझता हूँ राज्य सरकार के अंदर पुलिस और ये कंप्लीट पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपके अंदर एक जादुई व्यक्तित्व है जिसके कारण ही आप पार्षद से राजनीतिक सफर शुरू करते हुए सांसद बन गए। लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है आपके। आप दिल्ली से यूपी और बिहार तक पहुंच गए हैं, आपकी लोकप्रियता पार कर गई है। इस पूरे सफर को आप किस तरीके से बयां करेंगे? देखिए, राजनीति में 4 पिलर होते हैं। जो देश को चलाता 4 पिलर होता है: पत्रकार, ब्यूरोक्रेट, जुडिशियरी और राजनीतिक व्यक्ति। 4 पिलर को हिंदुस्तान को रक्षा करना है। और राजनीति आज एसी में बैठने से काम नहीं चलेगा। पहले जनता सोचती थी, नेता सोचता था जनता मेरे द्वार। अब जनता सोचती है, इतनी अवेयरनेस है, जो राजनेता मेरे द्वार। जनता कहती है राजनेता मेरे द्वार। पहले एमपी एमएलए को देखता था तो लोगों में एक होता था भगवान के जैसे देखता है, एमपी आ गए। आज वो नहीं चाहता। वो चाहता है एमपी हमारे बीच में, हमारे दरवाजा पर है। मैंने हमेशा जनता के लिए, जनता के बीच में जनता का काम करना, उनके दुख सुख में सम्मिलित होना मेरा एक रहा है कार्य की पद्धति। इसलिए जनता में ज़्यादा प्यार से देखा जाता हूँ। मैं इसी की राजनीति कम, मेरा लंबा चौड़ा बाथरूम नहीं है। चुने हुए राजनीति को जब टेलीफोन लोग करता है, कहाँ है बाथरूम में है, कहाँ है पूजा कर रहा है, तो मंदिर भी छोटा होना चाहिए, बाथरूम भी छोटा होना चाहिए, और अपने जनता के बीच में थोड़ा समय दें तो निश्चित रूप से लोगों को प्यारा बन जाता है। और मेरा मूल मंत्र यही है कि मैं जनता के बीच में, जनता के लिए और जनता के कार्य के लिए समर्पित हूँ। राजनीति में आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? आज की डेट में तो आदर्श का नाम कोई चीज़ नहीं है। आदर्श तो नहीं है आज। मैं राजनीति में आदर्श अभी किसी को नहीं मानता। महाबल मिश्रा जी की इसी सहजता और सुलभता के कारण ही शायद ये इतने लोकप्रिय हैं। आज कोई नेता होता कांग्रेस का तो वो जरूर बता देता कुछ न कुछ नेताओं को, लेकिन महाबल मिश्रा जी ने जिस साफगोई से अपने बयान दिए, जिस सफाई से इन्होंने अपनी बात रखी, इसीलिए जनता में खासे लोकप्रिय हैं। आप हमारे साथ सत्ता की गलियारे में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। देखते रहिए मैजिक टीवी। नमस्कार।